साथियों, आज बात करते हैं दो पड़ोसी राजाओं की। दोनों पड़ोसी राजा जनता का हितैषी हमदर्द होने का दावा करते थे कि हमसे बढ़कर कोई नहीं। दूसरा कहता था हमसे बढ़कर कोई नहीं। एक महामारी फैलती है, उसमें दोनों राजाओं का क्या रोल होता है, कौन जनता का हमदर्द है, कौन जनता का हमदर्द नहीं है, जनता किसे पसंद करने लगी, जनता किससे नफरत करने लगी, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। तभी आपको सच्चाई का पता चल पाएगा। तो साथियों, आइए मूल विषय पर आते हैं। कहते एक समय भारत में दो पड़ोसी राज्यों में महामारी फैल गई। उसका प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। दोनों राजा बहुत चिंतित थे। दोनों राजा जनता की भलाई का दावा किया करते थे। एक राजा ने अपने सगे संबंधियों को बाहर से अपने घर, अपने राज्य में बुलाने के लिए संसाधन जुटाए। कुछ को उड़न खटोला से वापस बुला लिया। राज्य की जनता जो बाहर मेहनत मजदूरी नौकरी करने गए थे, उन्हें बुलाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं कराया। मृत्यु दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। बीमारी में भयानक रूप धारण कर लिया था। बीमारी ने भयानक रूप धारण कर लिया था। इस बीमारी से ग्रसित बीमार को कोई अच्छा भला आदमी छू लेता, दवाइयां इलाज देता, तो उसे भी बीमारी पकड़ लेती। मतलब एक छूत की बीमारी। ऐसी स्थिति में राजा ने आदेश जारी किया कि कोई भी आदमी, औरत, बच्चा अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। बीमार लोगों को अस्पताल ले जाएं, वहां पर इलाज होगा, किया जाएगा। अस्पतालों की भी स्थिति बड़ी दयनीय थी। डॉक्टर इलाज नहीं करना चाहते थे। जनता अपने मरीज को भी हाथ नहीं लगाना चाहती थी, जिसके कारण मृत्यु दर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। राजा ने अपने राज्य में आने जाने, घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया। उस राज्य में अघोषित इमरजेंसी लगा दी। जनता पूरी तरह लाचार हो गई। बीमारी से मृत्यु दर इतनी बढ़ गई कि उनका अंतिम संस्कार करने के लिए साधन उपलब्ध नहीं थे। साधन जैसे लोग अंतिम संस्कार, दाह संस्कार करते हैं, लकड़ी नहीं है। बांस जो बना करके जिस पर लाश ले जाते हैं, वो बांस उपलब्ध नहीं है। कफन उपलब्ध नहीं है। ऐसे साधन उपलब्ध नहीं थे। कुछ लोग मृत जनों को नदी नाला पे छोड़ दिए, जिसके कारण वातावरण और ज्यादा प्रदूषित हो गया। कुछ लोगों ने अपना पूरा का पूरा परिवार खो दिया। बीमारी इतनी भयानक थी कि पूरा परिवार ही समाप्त हो गया। राजा अपने महल में अपने परिवार के साथ डॉक्टरों की देखरेख में सुरक्षित था। उसे ऐसी विषम परिस्थिति में प्रजा का कोई ख्याल नहीं था। अब उसके पड़ोसी राजा की बात करते हैं। उसका व्यवहार जनता के प्रति कैसा था? जब राजा को इस महामारी का पता चलता है तो वो बहुत परेशान होता है और अपने मंत्रिमंडल की तत्काल मीटिंग बुलाता है और उसमें इस महामारी से निजात पाने के लिए उपाय पूछता है। तो कुछ लोग सलाह देते हैं कि हमारे पड़ोसी राजा के यहाँ गौतम बुद्ध आए हुए हैं, वहां पर कोई बीमारी नहीं है। उन्होंने उसका बंदोबस्त कर दिया है। किसने? गौतम बुद्ध ने। बुद्ध ने ऐसा बंदोबस्त वहां कर दिया है कि वहां कोई बीमारी नहीं पहुंची। तो क्यों ना गौतम बुद्ध को अपने राज्य में बुलाकर परामर्श लिया जाए। हो सकता है वो इसका कोई इलाज बता दें। इस राजा को मंत्रिमंडल की सलाह बहुत अच्छी लगी। उसने अपने दो होशियार मंत्रियों को गौतम बुद्ध के पास भेजा और कहा उनसे विनम्र निवेदन करना, ऐसे नहीं, बहुत ढंग से विनम्र विनती से निवेदन करना कि राजा ने आपको बुलाया है क्योंकि वहां पर महामारी फैली हुई है, आपसे सहायता मांगी है, आप सहायता करेंगे? गौतम बुद्ध ने राजा की विनम्रता पूर्वक किए गए आग्रह को साहस स्वीकार किया और कुछ ही दिनों में सफर तय कर उस राजा के राज्य में पहुंचकर
राजा को संदेश भिजवाया। जब उस राजा के यहाँ पहुंच गए, उसके राज्य में पहुंच गए, तो उस राजा को संदेश भिजवाया कि राजा को जब ये संदेश मिला कि गौतम बुद्ध उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और वो मदद करने के लिए आ भी गए हैं, तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत खुश हुआ कि अब हमारे और हमारे देश की जनता का कल्याण हो जाएगा। राजा अपने मंत्रियों के साथ पैदल पैदल चलकर, देखिए वाहन से नहीं गया, रथ से नहीं गया, पैदल। किसके स्वागत में? गौतम बुद्ध के स्वागत में। राजा अपने मंत्रियों के साथ पैदल पैदल चलकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर प्रणाम किया और गौतम बुद्ध का आशीर्वाद पाकर उनके पास बैठ गया। गौतम बुद्ध ने उस बीमारी और विपत्ति के विषय में जानकारी प्राप्त की। किससे? राजा से। क्या परेशानी है, कैसी परेशानी है, इसकी जानकारी गौतम बुद्ध ने राजा से प्राप्त कर ली और कहा इस बीमारी को ठीक करने में 10 दिन का समय लगेगा। गौतम बुद्ध ने बीमारी को जान करके और राजा से कहा ये बीमारी कोई खास नहीं है, आपने इसमें बेकार परेशान है, ये 10 दिन में ठीक हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो कही, वो इस बीमारी को ठीक करने में कोई पैसा खर्च नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी महाबीमारी जिसमें मृत्यु दर बढ़ रही है और गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा, ठीक हो जाएगी। तो ये एक बड़ा खुशी हुई उस राजा को। गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर राजा और मंत्री आश्चर्यचकित हुए कि इतनी बड़ी बीमारी बगैर धन खर्च किए कैसे ठीक हो जाएगी, ये एक सवाल पैदा हुआ। फिर भी राजा ने हाथ जोड़कर गौतम बुद्ध से विनम्र निवेदन किया कि यह कैसे संभव है, इतनी बड़ी बीमारी बगैर दवा के कैसे ठीक हो जाएगी। अब राजा को तसल्ली नहीं रही। राजा ने सवाल पूछ ही लिया, किससे? गौतम बुद्ध से, कि इतनी बड़ी बीमारी बगैर दवा के कैसे ठीक हो जाएगी। गौतम बुद्ध ने राजा को आश्वासन दिया, यह काम हमारा है। क्या कहा राजा से? राजन, ये काम हमारा है, कैसे करेंगे उसकी चिंता हमें करनी है। हम ये बीमारी कैसे ठीक करेंगे, ये चिंता अब हमारी है। आप निश्चिंत होकर के अपने महल में जाएं। हम तुम्हें बताएं तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप अपने महलों में जाइए और ये बीमारी ठीक करना मेरा काम है। गौतम बुद्ध का आश्वासन पाकर राजा अपने महल वापस आ गया। दूसरी तरफ गौतम बुद्ध ने अपने 10 भिक्षुओं को शहर में भेजकर बीमारी के लक्षण और कारण मालूम किए। गौतम बुद्ध ने राजा को शाम को बुलाकर बताया कि हमने बीमारी के लक्षण जान लिए हैं, आप शहर में मुनादी करा दें कि बच्चे, जवान, बुजुर्ग, स्त्री और पुरुष सुबह 4 बजे 2-2 गिलास गर्म पानी पीकर गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए स्थान पर आ जाए। यानी मैं जो स्थान बता रहा हूं, जो बाग स्थान निश्चित किया गया, उस स्थान पर सभी लोग 2-2 गिलास गर्म पानी पी करके आ जाएं। सुबह नगरवासी 2-2 गिलास गर्म पानी पीकर बताए गए स्थान पर पहुंच गए। गौतम बुद्ध ने अपने 10 भिक्षुओं के साथ उन्हें टहलने के लिए भेज दिया। बताया कि ये भिक्षु जा रहे हैं, इनके साथ साथ आप लोग जाइए, जहां जहां ये जाएंगे आप इनके साथ जाएंगे। उन लोगों को करीब 3 मील टहलाकर वापस आए। बहुत भिक्षु उन सभी को लेकर आगे चलते रहे, करीब 3 किलोमीटर टहला डाला उनको। आप जब वापस आए तो सभी को शौचालय जाने की जल्दी थी। चले गए, उनका पेट साफ हो गया, खाना खाया, थकावट होने के कारण अच्छी नींद आ गई। जब जागे तो उनका शरीर हल्का था महसूस हुआ। सुबह इससे काफी राहत हुई। सुबह से इस समय तक उनको काफी राहत, सुबह जो परेशानियां थी उससे काफी निजात उनको मिल गया। यह क्रम 10 दिनों तक चला। सभी की परेशानियां दूर हो गई, बीमारी ठीक हो गई। राजा ने आकर गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और प्रजा की खुशखबरी गौतम बुद्ध को सुनाई। राजा ने गौतम बुद्ध को बहुत सा धन दान में देना चाहा, लेकिन गौतम बुद्ध ने इनकार कर दिया। इस दृष्टांत से आपने क्या सीखा? आपको कैसा राजा चाहिए?
एक तो वो राजा जो अपना और अपने परिवार वंश की सुरक्षा करता है, जनता की कोई परवाह नहीं करता है। दूसरा राजा अपना और अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए चिंतित होता है और उसकी समस्याओं का निस्तारण किए के लिए गौतम बुद्ध को अपने देश में बुलवाकर उनका इलाज कराकर सबको सही कर लेता है। अब जनता ने चिल्लाकर कहा, मुझे तो वो राजा चाहिए जो सबकी भलाई करता है। साथियों, आप सभी को भी ऐसा मौका मिले तो निश्चित रूप से सार्वजनिक हित जरूर करें। यदि ये कहानी, ये प्रकरण आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने व्यू कमेंट्स बॉक्स में जरूर अंकित करें, अपनी टिप्पणी जरूर अंकित करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।